पिछले कल आप लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। आई होप आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट क्या होता है। बेसिकली इनपुट जो होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इनपुट होता है क्या एक्चुअल में? बेसिकली इनपुट जो होता है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में। वो क्या काम करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी आप अपने माइंड के अंदर कोई चीज़ें सोच रहे हो, वो अभी आप बोल नहीं रहे हो, तो वो क्या होगा, एक तरह से इनपुट हुआ। जब आपने उस चीज़ को बोल दिया तो वो क्या होता है आपके पास आउटपुट। आउटपुट के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? बिल्ट इन फंक्शन का प्रिंट। और इनपुट के लिए किसका यूज़ करेंगे? इनपुट का। अब बात करते हैं कि इनपुट फंक्शन लिखते हैं कैसे हम? इनपुट एंड पैरेंथेसिस। जैसे मान लो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, नेम इक्वल टू इनपुट एंड इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग, जो हमें प्रिंट करवानी है एक्चुअल में, एंटर अ नेम। अब बात करते हैं इनपुट के बारे में। बेसिकली जो इनपुट होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टाइप रहता है? स्ट्रिंग। इसका मीनिंग हुआ जब भी आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट के अंदर आप लिखोगे टाइप ऑफ किसका? नेम का, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा? स्ट्रिंग। ध्यान रखना हमेशा जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होता है। अगर जैसे मान लो मुझे एज नाम का वेरिएबल स्टोर करना होता, एज इक्वल टू यूजर से इनपुट लेनी होती, इनपुट एंटर योर एज। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूंगा, प्रिंट में बोल दूंगा टाइप, टाइप के अंदर बोल दिया एज, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा आपके पास? इसका डेटा टाइप आएगा आपके पास स्ट्रिंग। बट एज तो हमें किस में चाहिए? इंट डेटा टाइप में चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे कॉल करेंगे? इंट डेटा टाइप से। अब कैसे? एज था आपके पास, एज इक्वल टू इंट को कॉल किया डेटा टाइप को, एंड इसके अंदर आप पास करोगे अब इनपुट डेटा टाइप बिल्ट इन फंक्शन को, इनपुट एंटर योर एज। एंड जब आप इसी को प्रिंट करोगे, प्रिंट के अंदर जब भी आप टाइप लिखोगे, टाइप के अंदर एज, तो आपके पास अब क्या डेटा टाइप आएगा? इसका इंट। अब इस चीज़ को करते हैं हम कोड में। सबसे पहले मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। नेम के अंदर मैंने इनपुट को कॉल किया, इनपुट, एंड इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। एंड प्रिंट करते हैं इस चीज़ को। प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया टाइप, टाइप ऑफ इसका नेम का। रन करते हैं कोड को। आउटपुट में क्या आया? एंटर योर नेम। अब हमें कहना है यहाँ पे अपना नाम डालना है। मैंने डाल दिया विशाल शर्मा। एंटर किया, क्या क्लास आई इसकी? स्ट्रिंग। अब बात करते हैं इंट डेटा टाइप में कैसे वैल्यूज को चेंज करके लेके आना है हमें। एज इंट डेटा टाइप को कॉल किया एंड इसके अंदर इनपुट को पास कर दिया, इनपुट, इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर योर एज। एंड अब प्रिंट करता हूँ मैं। प्रिंट के अंदर मैंने डेटा टाइप को टाइप, टाइप चेक करना मेरे को इसका, किस वेरिएबल का? एज का। रन किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? अब 66। एंटर किया तो क्या है मेरे पास? इंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ। जैसे मान लो मुझे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को सम करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। इसमें इंट, पहले तो डेटा टाइप को कॉल करना पड़ेगा, इंट को, इनपुट, एंड इसमें बोल देता हूँ एंटर अ फर्स्ट नंबर। सेकंड बी इक्वल टू इंट, कॉल किया डेटा टाइप को, इनपुट, एंड इसके अंदर बोल देता हूँ एंटर अ सेकंड नंबर। अब क्या करना है हमें? इनको सम करना है। प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। चेक करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 5, फ्री कितना आएगा? 8। अगर मान लो मैं इन डेटा टाइप को, इंट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या आएगा मेरे पास? इस चीज़ को भी देख लेते हैं। मान लो आप स्ट्रिंग को कन्वर्जेशन करना चाहते हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? इनपुट का। इस तरह से लिखा मैंने। अब एंटर करता हूँ मैं, रन किया कोड को। पहले डाल देता हूँ मैं 5 + 5। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, एंटर करूँगा, तो मेरे पास आउटपुट में कितना आएगा? 55 आएगा। वो क्यों आएगा? बेसिक जो आपने इनपुट लिखा इसका डेटा टाइप क्या है आपके पास? स्ट्रिंग। तो क्या करेगा? स्ट्रिंग को कन्वर्जेशन कर देता है, बेसिकली जोड़ देता है एक साथ। तो क्या आएगा? 55। वैसे ही एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं मैसेज का। फर्स्ट नेम इक्वल टू इनपुट, कॉल किया इनपुट को, एंड इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट वेरिएबल, लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें कॉल कर देता हूँ इनपुट को, इसके अंदर बोलता हूँ एंटर योर लास्ट नेम। फुल नेम का वेरिएबल बनाता हूँ एक। अब फुल नेम इक्वल टू क्या करना है हमें? फर्स्ट नेम प्लस करना है और लास्ट नेम, एंड लास्ट में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फुल नेम। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? अब फर्स्ट नेम विशाल, एंटर किया, लास्ट नेम शर्मा। आउटपुट में क्या है मेरे पास? विशाल शर्मा। आपने एक डिफरेंस देखा होगा, जो इनपुट डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग में वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट स्टोर कर रहा है।
तो इसने क्या कंकैटेनेशन कर दिया। अगर मैं इसमें इंट का यूज कर लेता तो वैल्यूज कैसे निकाल के दे रहा है आपके पास, ऐसे 5 + 5 कितना देगा, 10 देगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो बाय डिफॉल्ट इनपुट जो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैल्यूज को स्टोर करता है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, उनकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू इंट, बोल देता हूँ फर्स्ट नंबर, b इक्वल टू इंट सेकंड नंबर। अब एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। एवरेज के अंदर क्या कॉल करते हैं, बेसिकली हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इसको, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है, पैरेंथेसिस को। तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड, एवरेज कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, प्रिंट करेंगे। प्रिंट में बोल देता हूँ एवरेज, रन किया कोड को, यहाँ पे बोल देते हैं पाइथन day2 डॉट पी वाई, इंट को कॉल किया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट। अब करते हैं रन इस चीज को, पाइथन day2 डॉट पी वाई, फर्स्ट नंबर 55, सेकंड नंबर 34, कितनी एवरेज निकलेगी आपके पास। अब क्या बोल रहा है, बेसिकली स्ट्रिंग में है ये, तो ये चीज चेंज नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट को कॉल करना पड़ेगा डेटा टाइप को, इस तरह से। देखो मैं साथ साथ में आपके एरर्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि क्या क्या होता है इसमें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए इन चीज़ों में। रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 55 33, तो कितनी एवरेज आई आपके पास 44.0। आई होप आपको इनपुट के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ एल्स। बेसिकली इफ एल्स होते क्या है आपके पास, इस चीज़ को समझते हैं। जो आपके पास इफ ब्लॉक होता है, बेसिकली इफ ब्लॉक क्या होता है आपके पास, जो कोड आपको एक्चुअल में रन करवाना है, तो वो चीज़ चलती है इफ ब्लॉक में। और एल्स में क्या आएगा, मान लो एज नाम का वेरिएबल है, एज जो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, 18 से। अगर एज जो होगी वो छोटी होगी तो कौन से ब्लॉक में जाएगी वो, एल्स में। ग्रेटर लेस देन 18 होगा तो वो कौन सा में बोलेंगे हम उसको, चाइल्ड बोलेंगे, तो किस ब्लॉक में चलाएंगे हम उसको, एल्स में। अगर मान लो एज जो है वो 18 से ज्यादा होती है तो किस में चलाएंगे हम उस ब्लॉक को, इफ के अंदर। समझ गए इस चीज को। अब बात करते हैं कोडिंग के अंदर। एज नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, इंट डेटा को कॉल किया, क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इनपुट को कॉल कर रहा हूँ तो वो किसमें लेगा, बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग में लेगा, तो मुझे इंट डेटा टाइप को भी कॉल करना पड़ेगा। फिर लूंगा मैं इसमें इनपुट को, इनपुट, एंड इसमें बोल देता हूँ एंटर योर एज, एंड अब कंडीशन लिखते हैं, इफ पहले आएगा इफ का सिंटैक्स, फिर आएगी कंडीशन। कंडीशन में क्या बोल देंगे, इफ एज जो ग्रेटर देन क्या होगी, इक्वल टू किसके बराबर, 18 के बराबर, कॉलन, इस तरह से। अब इसमें क्या बोलूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा एडल्ट। अब बारी आती है, मान लो मैं इतना कोड रन कर देता हूँ, पाइथन day2 डॉट पी वाई, मैंने एज डाल दी 788, तो क्या बोला इसने, अडल्ट। अगर मैं एज जो लेस देन 18 डाल दूं तब क्या आएगा मेरे पास, पाइथन day2 डॉट पी वाई, एंटर किया, एंटर योर एज, मैंने कर दी 12 एंटर, तो क्या है मेरे पास, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक लिखा ही नहीं है। अभी इफ कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, अगर एज जो 18 से ज़्यादा होगी तो वही चीज़ प्रिंट करेगा, अगर कम होगी तो वो चीज़ को प्रिंट नहीं कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक और ब्लॉक आता है, क्या नाम है उसका, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में लिखेंगे प्रिंट, अगर 18 से कम होगी तो क्या होगा, वो चाइल्ड होगा। रन करते हैं फाइल को, पाइथन day2 डॉट पी वाई 66 एडल्ट, दोबारा रन करते हैं, पाइथन day2 डॉट पी वाई, एंटर किया, एंटर योर एज 12, तो क्या बोला इसने, चाइल्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं इस चीज़ का। अब ट्रैफिक लाइट, फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं कलर नाम से, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनपुट डेटा टाइप को कॉल किया। अब कलर जो हमें बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना है, तो मैं इनपुट डेटा को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही स्ट्रिंग को कॉल करने की जरूरत है, क्योंकि इनपुट का बाय डिफॉल्ट ही डेटा टाइप क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है। एंटर अ कलर नेम, एंड अब लिखूंगा कंडीशन इफ, अगर लाइट का कलर क्या होगा। देखो मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया, बेसिकली मर्जी होती है आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। अगर आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हो एंड और का, तब तो आप ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो सिंगल वेरिएबल लिख रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को, बट आप स्टार्टिंग हो अभी कोडिंग की, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। कलर इक्वल टू क्या लिखना है इसमें, फर्स्ट कलर क्या दीजिए मैंने, अगर लाइट का कलर रेड होगा तो मैं क्या बोलूँगा, स्टॉप। एंड अब आएगा, अब देखो इफ ब्लॉक तो लिख दिया, अब बारी आती है एल्स की। एल्स में क्या आएगा, अगर मान लो इनवैलिड कलर होगा तो वो हम किस में रखेंगे, एल्स में। अब एक और चीज़ होती है इसमें, एलिफ। एलिफ में क्या होगा, बेसिकली अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, फिर एलिफ कंडीशन ट्रू होगी। इसके लिए करते हैं हम किसका यूज़, एलिफ का। एलिफ कलर अगर इक्वल टू क्या होगा, वो हमारे पास येलो, तब हमने क्या बोलना है इसको, प्रिंट। प्रिंट में बोल देते हैं वेट, दोबारा एलिफ लिखता हूँ, कलर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ग्रीन। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैंने एल्स का यूज़ क्यों किया, एल्स में से ग्रीन आएगा तो सीधा प्रिंट हो जाएगा आपके पास की जो हमें प्रिंट करना होगा इसमें। बट
अगर मान लो यूज़र जो है ब्लैक डाल देता है, कोई और कलर डाल देता है, तो हमें इसके लिए एक इनवैलिड कंडीशन भी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं अभी एलिफ में कलर डाल रहा हूँ ग्रीन। प्रिंट में बोल देता हूँ मैं गो। अब बारी आती है एल्स की। एल्स के अंदर वो क्या बोल दूंगा मैं, प्रिंट इनवैलिड कलर। रन करते हैं। पाइथन डे टू डॉट पी वाई, एंटर योर कलर। मैंने रेड डाला, कौन सा डाला, स्टॉप। पाइथन डे टू डॉट पी वाई, मैं कुछ भी टाइप कर दिया मैंने और मिल आएगा इनवैलिड कलर। अब बारी आती है नेक्स्ट कंडीशन की। डे टू डॉट पी वाई, रन किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया येलो, एंटर किया, क्या है आपके पास, बेट। आई होप आपको इफ एल्स जो है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बेसिकली नेस्टिंग करेंगे इफ एल्स की। कैसे, फर्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ मैं यूजर नेम के लिए, यूजर नेम इक्वल टू, अब यूजर नेम किस में रखेंगे हम, इंट टाइप में रखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट को कॉल करते हैं हम। इनपुट बोल देता हूँ एंटर योर यूजर नेम एंड सेकंड कंडीशन पासवर्ड। पासवर्ड के लिए बना देते हैं एक इनपुट में बोल देता हूँ एंटर योर पासवर्ड। अब कंडीशन लिखते हैं इफ, अब लगा रहा हूँ मैं इसमें पैरेंथेसिस का यूज। इफ अगर यूजर नेम इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, विशाल, एंड अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर यूजर नेम इक्वल टू विशाल होगा और पासवर्ड जो है वो भी इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास, 1 2 3 डाल देता हूँ। तब मुझे क्या करना है, लॉग इन करवाना है यूजर को, तो यहाँ बोलता हूँ प्रिंट लॉग इन। अब बारी आती है किसकी, नेक्स्ट कंडीशन की, एलएफ इसमें बोल देता हूँ मैं, अगर यूजर नेम नॉट इक्वल टू, मान लो अगर यूजर नेम भी यूजर जो है विशाल नहीं डालता है, एंड और पासवर्ड भी दोनों चीजें गलत डालता है, नॉट इक्वल टू 1 2 3 के, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बोथ आर इनवैलिड, बोथ आर इनवैलिड। अब बारी आती है एल्स ब्लॉक की। एल्स के अंदर क्या हो सकता है, बेसिकली यूजर नेम सही डाल सकता है और पासवर्ड गलत डाल सकता है, तो उसके लिए भी कंडीशन बना देते हैं हम। एल्स में इफ मैं बोल देता हूँ यूजर नेम नॉट इक्वल टू विशाल, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट इनवैलिड यूजर नेम। और एल्स में क्या बोल देता हूँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन बचेगी, यूजर पासवर्ड गलत डाल सकता है फिर, तो क्या बोलेंगे हम इसमें, प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड। रन करते हैं कोड को, उस पर लिखते हैं पाइथन डे टू डॉट पी वाई, एंटर किया, एंटर योर नेम, मैंने क्या डाल दिया, विशाल। पासवर्ड के लिए बोल रहा है 1 2 3। सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक की हमने, इफ वाली, तो कोड क्या हुआ, रन हो गया आपके पास। दोबारा करते हैं पाइथन डे टू डॉट पी वाई, एंटर किया, एंटर योर यूजर नेम, मैंने मान लो कुछ भी डाल दिया मैंने, एंटर किया, दोनों कलर डाल दिए, तो क्या बोला, बोथ आर इनवैलिड। अब बारी आती है एल्स के अंदर इफ ब्लॉक की। अब एल्स के अंदर इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा था मैंने, यूजर नेम जो है वो गलत होगा और पासवर्ड सही होगा। देखो मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया, पासवर्ड सही डाल देते हैं, तो कौन सा ब्लॉक चला, इनवैलिड यूजर नेम। अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी, एल्स के अंदर एल्स ब्लॉक की। डे टू डॉट पी वाई, एंटर किया, यूजर नेम सही डालते हैं इसमें, सॉरी यूजर नेम भी गलत लगे, दोनों गलत डल गए, कोई बात नहीं, बोथ आर इनवैलिड आया आपके पास। दोबारा चेक कर लेते हैं, डे टू डॉट पी वाई, एंटर किया, विशाल डाला मैंने इसमें, एंटर किया, अब डालते हैं पासवर्ड गलत है, तो क्या बोला इसने, इनवैलिड पासवर्ड। आई होप आपको इफ एल्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स के बारे में जानेंगे।